जय योगेश्वर। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय दूसरा, चौथे श्लोक से आज प्रारंभ करेंगे। चौथे श्लोक से 4, 5 और 6 3 श्लोक गाएंगे और समय की मर्यादा देखते हुए आगे भी भगवान इस अध्याय में हमारे लिए क्या समझा रहे हैं वह भी प्रयत्न करेंगे। ये प्रथम 3 श्लोक गाएंगे। ये आज अभ्यास क्रम में भी संख्या कुछ बदलाना आवश्यक है। पहले श्लोक से शुरू किया हुआ है और आज 10वां दिवस है, 10th डे। 9 दिवस तक विषाद योग, अर्जुन विषाद योग, और 9वें दिन में प्रथम 3 श्लोक किए हुए थे। तो आज इस क्रम में, अभ्यास क्रम में, चौथा, 5वां और 6ठा दूसरा अध्याय प्रथम गाएंगे। साथ में गीता है सबके, मेरे साथ अपनी जगह पर ही साथ देते जाएंगे। जगत गुरु अपने गुरु को नमस्कार करके ये 3 श्लोक पढ़ रहे हैं। वसुदेव वसुतन देवम कंस चाणूरमर्दनम देवकी परमानंदम कृष्णं वंदे जगद्गुरुम्। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः। गुरुः साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। अध्याय दूसरा, सांख्य योग, श्लोक नंबर 4, 5, 6 गाएंगे। अर्जुन उवाच कथं भीष्मम् अहं संख्ये द्रोणैश्च मधुसूदन। ईशुभिः प्रतियोत्स्यामि पूजार्हाव अरिसूदन। गुरु न हत्वा हि महानुभावान् श्रेयो भोक्तुं भैक्ष्यमपि अलोके।
हत्वार्थ कामान सुगुरु निघैव भुञ्जीय भोगान् रुधिर प्रदिग्धान् न चैतद्विद्मः कतरन्नो गरीयो यद्वा जयेम यदि वा नो जयेयुः याने वहत्वा न जिजीविषाम ते वस्थिता प्रमुखे धार्तराष्ट्रः ते वस्थिता प्रमुखे धार्तराष्ट्रः इस ऑनलाइन मीटिंग में साथ देने वाले सभी पार्टिसिपेंट को नमस्कार। विशेष रूप से जय श्री कृष्ण। भारतीय ग्लोबल ग्रंथ, वैश्विक ग्रंथ है ये, भारत की संपत्ति, भारत बर्थ प्लेस है, इसको व्यापक जगत गुरु, आज गुरु को हमने सीमित सीमा में बांध के रखे हुए हैं। कृष्णम वंदे जगत गुरुम, जगत के गुरु है ये, और गुरु विद्या वही भगवद गीता, इसका अभ्यास एक एक श्लोक में चिरंतर, आज 5000 वर्ष पूर्व अर्जुन और कृष्ण का संवाद, उसका रणभूमि पर जितना महत्व था उतना ही हमारे जीवन के साथ है, रोज के जीवन के साथ है, उतना ही महत्व है। क्योंकि जहाँ जीवन के साथ है, कोई भी सिद्धांत वह जीवन की समस्याओं का समाधान नहीं करता, तब तक वो मान्य नहीं होगा, टिकेगा नहीं। नए नए अर्थ समय बदलाव के साथ है, लेकिन एक भी शब्द आज के मॉडर्न युग में भी 2021 उसका इतना ही महत्व है, लेकिन समझने की आवश्यकता है कि मनुष्य जीवन, मनुष्य का मूल्य बढ़ाने वाला ग्रंथ है ये। जीविका का साधन नहीं, जीवन को बदलने का, जीवन का मूल्य बढ़ाने का ये पोएट्री प्लस प्रोज, गाया हुआ तत्वज्ञान, तत्वज्ञान प्रोज है और गाया हुआ ये गीत है, ये दोनों का समन्वय अभ्यास के रूप में देख रहे हैं। पार्श्व भूमिका में प्रथम अध्याय अर्जुन विषाद योग। अर्जुन ने भगवान के सामने सामाजिक कई प्रश्न खड़े कर दिए, 4 विशेष प्रश्न, थोड़ा रिपीटेशन हो जाए तो भी हमारा लेसन पक्का हो जाएगा। कुलज्ञाता, मित्र द्रोह, वर्ण संकर और लुप्त पिंडोदक क्रिया, ये 4 प्रश्न भगवान के सामने युद्ध करने से सोसाइटी में खड़े हो जाएंगे और मैं कुल घाता बन जाऊंगा, कुल को मारने वाला, जिसका मुझे बहुत बड़ा पाप लगेगा। अर्जुन को पाप का भय है, अहो बतम महत पापम, और युद्ध नहीं करूंगा। वो ऐसा आंखों से पानी गिर रहे हैं और रथ के पिछले हिस्से में धनुष्य बाण पास में रखकर चिंता से घिरा हुआ अर्जुन बैठ गया हुआ, वही अर्जुन विषाद योग है। लेकिन अर्जुन विषाद दूसरे अध्याय में भी चालू है। दूसरा अध्याय सांख्य योग, ज्ञान योग, दूसरा नाम सांख्य। बहुत ही जिनका अधिकार होता है वह इसका पठन, इसका भावार्थ
जानने के लिए प्रयत्नशील, अधिकारी नहीं है। दुर्योधन को भी भगवान गए थे, लेकिन दुर्योधन ने बहुत ही सहज रूप से उत्तर दे दिया। आप बोलते हैं तब अच्छा लगता है, लेकिन मैं कुछ करने वाला नहीं हूं, मैं बदले वाला नहीं, मैं दुर्योधन ही रहूंगा, बदले वाला धनंजय है। इस भूमिका के साथ दूसरे अध्याय की ज्ञान योग, भगवान कहे तू किस लिए रो रहा है, मुझे बतला। अभी युद्ध प्रारंभ नहीं हुआ, उससे पहले पारिवारिक स्नेहीजन स्वजनम ही कथम कृष्ण, ये सब चले जाएंगे, और उनको मारने से यदि मुझे राज्य मिलता है तो वो राज्य मुझे नहीं चाहिए। ये भूमिका करके अर्जुन चुप हो जाता। भगवान ने एक कुशल डॉक्टर की तरह क्लैब्यम मा स्मगम पार्थ नैतत्वयुपपद्यते क्षुद्रम हृदय दौर्बल्यम त्यक्तोत्तिष्ठ परंतप। हे परंतप, अर्जुन का एक और नाम, जिसके ताप से शत्रु डरते थे, वही परंतप, जिसने जीवन को एक तपस्वी की भूमिका लेकर तपाया हुआ, दैवी विचारों को स्थिर होकर जीवन में जोड़ने का प्रयत्न किया हुआ, वह परंतप। भगवान ने क्लैबियम, बहुत ही क्रोधित होकर, भीतर की ज्वाला बाहर आ गई हुई है, संस्कृति की ध्वजा फहराने वाला 5 पांडवों को बहुत ही सुंदर भाव से तैयार किए हुए हैं, संस्कृति के रक्षक कुंती पुत्र, और इतनी सारी प्लानिंग सब करने के पश्चात रणभूमि पर आकर अर्जुन भगवान से कहता मुझे नहीं लड़ना। विवाह के मंडप में सब बैंड बाजे बज गए, बाराती आ गए, ब्राह्मण आ गए, और तब जाके दूल्हा कहता मुझे शादी नहीं करनी है। वही भूमिका अर्जुन और कृष्ण, अर्जुन को कठोर शब्द क्लैबियम, नाइदर ही नॉर शी, और अपने बनोई को कह रहे हैं क्लैबियम। हृदय की दुर्बलता, वह भी शब्द प्रयोग किया हुआ है। वह सभी शब्द के पीछे अभी आज देखेंगे कथम भीष्मम हम संख्ये। भगवान ने अर्जुन के प्रति ये कठोर वचन कहने के पश्चात अर्जुन में कुछ बदलाव आया हुआ, जो कठोर वाणी से भगवान के सामने कहा हुआ, इतने सारे परिणाम भगवान आ रहे हैं और इसका पाप मुझे लगेगा और मैं हत्यारा बन जाऊंगा। वह अपना विषाद रिपीट करते हुए उत्तेजित होकर मुझे नहीं लड़ना, न योच्य भगवान। लेकिन वहां क्लेबियम कहने के पश्चात अर्जुन सोचने लग गया है, ये तो मुझे भगवान कह रहे हैं क्लेबियम कहा हुआ, यानी कि एक प्रकार का चैलेंज है, जो वीर अर्जुन को शोभा नहीं देता। उसका उत्तर देते हुए आज के चौथे श्लोक से कथम भीष्मम अहम संख्ये, अर्जुन भगवान के सामने इस समस्या का, क्योंकि कुशल डॉक्टर जब कोई पेशेंट यानी कि रोगी की चिकित्सा कर रहा है, तब उसे पूछता कहाँ, यहाँ दुखता है, यहाँ दुखता है, यह परेशानी है, हेडेक है, तब एक दवाई देकर, औषधि देकर ट्रीटमेंट शुरू करता है। लेकिन जब देखता है कि वह औषधि काम नहीं करी है, तब आगे और हाई पावर ऑफ मेडिसिन, और उससे भी यदि ठीक नहीं होता फिर इन्वेस्टिगेशन, ब्लड टेस्ट कराओ, अन्य अन्य टेस्ट एज पर द डिजीज। वैसे ही अर्जुन की भूमिका पहले बताया हुआ स्वजनम ही, सभी दोनों पक्ष में मेरे स्वजन है। और अभी वहां से अर्जुन ये क्लैबियम शब्द सुनने के पश्चात दो पात्र पर, जहां उसका विषाद विशेष रूप से था, वह इस चौथे श्लोक में भगवान के सामने रख दिया। बहुत ही सुंदर शब्द अलंकारों से भरा हुआ। कृष्ण का भी दो सुंदर नाम, मधुसूदन और अरिसूदन,
भगवान पारिवारिक मोह, इसके कारण मुझे नहीं लड़ना चाहिए, लेकिन मुझे ये बताइए भगवान, कथम, पहले कहा हुआ था भगवान ने, कश्मलमिदम कुतस्त्वा कश्मलमिदम, उसका उत्तर दे रहे हैं। ये कायरता कहाँ से आई, भगवान पूछ रहे हैं। कश्मलम, कश्मल का अर्थ समय उचित नहीं है, इट्स अ रॉन्ग टाइम, प्लानिंग के समय, डिस्कशन, तब ये बोलना चाहिए। अभी ये समय चला गया हुआ, कश्मलमिदम विषम में, अभी तो सीरियस है, परिस्थिति खड़ी हुई, विषम, क्रिटिकल स्टेज। तो उसका उत्तर अर्जुन दे रहा है। अर्जुन के कायरता और नपुंसकता कहाँ से आई, तब अर्जुन कह रहे कथम, मैं कहता हूं कहां से आई। अर्जुन कायर नहीं था। कायर का अर्थ काया का बचाने का, काया को बचाने का भय, कायर, शरीर को संभाल के रखना, इतना ही जीवन का अर्थ है। वो कायर है, भागा हुआ। अर्जुन कायर नहीं था और नपुंसक भी नहीं था। हृदय की दुर्बलता, क्योंकि अर्जुन ने पहले बहुत सारी युद्ध किए हुए हैं और सब में विजय प्राप्त की है। कृष्ण साथ नहीं भी जहां थे वहां भी अकेले कॉन्फिडेंट के साथ उत्तरा, एक लड़ाई और की है, ब्रहनल्ला बनकर गया हुआ था और वहां पर राजकुमार के साथ अपना परिचय न देखकर युद्ध भूमि पर गया हुआ, और राजकुमार उत्तर जब पराजय होने की स्थिति है, तब जाकर अर्जुन, वीर अर्जुन का स्वरूप प्रकट किया और युद्ध में विजयी भव, बहुत सारी युद्ध में विजय प्राप्त की है। और यहाँ पर तो विशेष परिस्थिति थी, कृष्ण साथ में थे, तो नपुंसक होने का प्रश्न ही उठता है। नपुंसक, ये कायरता, नपुंसक का अर्थ युद्ध से परिणाम या लड़ने की शक्ति न हो, न मर्द न स्त्री, इसका डायरेक्ट ट्रांसलेशन। वैसी कोई भी भूमिका नहीं थी, इसलिए अर्जुन ने इस श्लोक से कथम, मैं कहता हूं भगवान, क्या कारण है जो आपको, मुझे क्लेबियम कहकर आपने जो संकेत किया हुआ, कथम, मैं कायर भी नहीं हूं, मैं नपुंसक भी नहीं हूं। मैं युद्ध करने से इसलिए न योच्य कह रहा हूं, युद्ध इसलिए नहीं करना है क्योंकि भीष्मम, भीष्म पितामह है सामने, और द्रोणाचार्य, हे मधुसूदन, मधुसूदन, भगवान ये दैत्य नहीं है, मधु नाम का दैत्य जिसको भगवान ने मारा हुआ था, मधु और कैटभ आदि दैत्य को मारने वाले, भगवान आपने मधु दैत्य को मारा था, लेकिन ये तो दोनों में से एक भी पात्र दैत्य नहीं है। भीष्म पितामह और द्रोणाचार्य, और द्रोणाचार्य अरिसूदना, अरिकार शत्रु, ये दोनों में से कोई भी मेरे शत्रु नहीं है। अरि, अरि शब्द का शत्रु, कांसारी और कामारी, काम को मारने वाले शिव जी, कामारी, काम के हरि, कंसारी, कंस को मारने वाले आरी, अरि शब्द, और ये शब्द जैन संप्रदाय में ओम नमः अरिहंताणम, अरि का शत्रु, शत्रु को मारने वाले। अर्जुन ने वही, ये दोनों में से न कोई दैत्य है न कोई शत्रु है, क्योंकि भीष्म पितामह, अर्जुन के मन में प्रश्न जो था, वह भाव जो घूम रहे हैं, मैं जब छोटा था, घुटने पर चल रहा था, तब जाकर भीष्म पितामह के पास पिताजी पिताजी कहकर पुकारता था, तब भीष्म पितामह मुझे कहते थे, मैं तेरा पिता नहीं हूं, मैं तेरे पिता का पिता हूं, दादा हूं मैं, उनके सामने कैसे शस्त्र उठाऊं।
मुझे धनुष बाण की उच्च कोटि की विद्या दिखाने वाले, सिखाने वाले, गोद में बिठाने वाले वैसे भीष्म पितामह, कथम भीष्मम अहम संख्ये, उसके प्रति मैं कैसे बाण उठाऊं। और द्रोणाचार्य, द्रोणाचार्य भी विशेष रूप से अर्जुन के प्रति लगाव था। सभी विद्यार्थी थे, लेकिन अर्जुन के समान कोई नहीं, सबके सामने कहा हुआ। यहां तक कि अपने पुत्र, द्रोणाचार्य ने अपने पुत्र अश्वत्थामा, उसको ब्रह्मास्त्र चलाने की विद्या सिखाई थी। लेकिन अर्जुन को ब्रह्मास्त्र चलाना और उपसंहार करना, ये दोनों ही विद्या अर्जुन को ही मिली हुई थी। पुत्र से भी ज्यादा स्नेह करने वाले द्रोणाचार्य, आचार्य, मेरे गुरु है। ये अर्जुन की कितनी उच्च भूमिका गुरु के प्रति है, ये जब तक ऊंचाई नहीं आती तब तक विद्या का परिणाम नहीं आता जी। इलेक्ट्रिसिटी का नियम है ये। डैम साइड पर कहीं जाएंगे तो वहां से जितनी ऊंचाई पर से पानी गिरता है उतना ही स्पार्क खड़ा होता है। इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन, गुरु के लिए जितने ही उच्च कक्षा के भाव रहेंगे उतनी ही उच्च कक्षा के जीवन श्रेणी तैयार होगी, विद्या में तेज खड़ा हो जाएगा। वही अर्जुन के शब्द में छिपा हुआ द्रोणाचार्य, उनके प्रति उन्होंने मुझे बाण कैसे चलाना, शत्रु को कैसे मारना, शत्रु के सामने धनुष बाण चलाने की विद्या उनसे मिली हुई है, वो उनको ही मारने के लिए इस्तेमाल करूं क्या? भगवान आप बताइए। कथम, मैं कहता हूं इस कारण मैं युद्ध नहीं करना चाहता। मधुसूदन और अरिसूदन, ईशुभी प्रति योत्स्यामी, ईशुभी का अर्थ, ईशुभी का अर्थ बाणों, योत्स्यामी युद्ध करूंगा, ईशुभी योत्स्यामी प्रति, उनके प्रति कैसे बाणों के द्वारा युद्ध करूंगा, क्योंकि वे दोनों ही, द्रोणाचार्य बहुत ही ऊंचाई पर थे, उनसे विद्या प्राप्त करने वाले। और दुर्योधन को सतत भय था कि अर्जुन के प्रति विद्यार्थी जीवन में द्रोणाचार्य का कितना झुकाव था। गर्व से कहते थे मैं अर्जुन का गुरु हूं। और अर्जुन भी राजकुमार, सब विद्या संपन्न आने के बाद शिष्य का अपना सेल्फ इंट्रोडक्शन, परिचय में सबने बताया अपना पारिवारिक संबंध। लेकिन अर्जुन जब स्टेज पर आता तब उसका परिचय गुरु द्रोणाचार्य का शिष्य मैं अर्जुन, वह दिया हुआ। ये भाव, ये हमारा ग्रंथ जो गुरु ग्रंथ है, सदगुरु ग्रंथ, इसकी ऊंचाई है। गुरु ग्रंथ है ये, वैश्विक गुरु ग्रंथ है। कृष्ण वंदे जगत गुरु, जगत गुरु ग्रंथ है ये, इसका गर्व होना चाहिए। वह भूमिका अर्जुन भगवान के सामने रखी हुई, मैं इनके, मेरे पिता के भी पिता है, पिता का सम्मान तो अवश्य ही करना चाहिए, लेकिन पिता के भी पिता, और जिन्होंने गोद में मुझे, उनकी गोद में मैं खेला हूं, आज से धनुष बाण गिर जाते तो उठाकर देकर मुझे विद्या देने वाले, इनके सामने मैं कैसे युद्ध करूंगा, कैसे उठाऊं इस शस्त्र। अरिसूदन, और संसार में भी, हमारे वास्तविक जीवन में भी दो मुख्य संबंध, रिश्ते होते हैं। एक लहू का, ब्लड रिलेशन, जन्म का लहू का संबंध, ब्लड रिलेशन। और दूसरा प्रमुख संबंध विद्या गुरु, विद्या का संबंध, स्टूडेंट लाइफ, गुरु के प्रति संबंध। ये दोनों ही संबंध के कारण मुझे भीष्म पितामह और द्रोणाचार्य, अभी जो पूरे कौरव सेना के प्रति लड़ने के लिए आया हुआ अर्जुन, दो पात्र के कारण मुझे युद्ध नहीं करना, ये भगवान को बतला दिया। आप बताइए भगवान।
अब तो हरिसूदन है, मधुसूदन है, दैत्य और शत्रु को मारना ही चाहिए, लेकिन मैं क्या करूं, ये दोनों में से कोई नहीं है। ये विषम परिस्थिति भगवान के सामने आगे जाकर योच्यामी पूजार हाव हरिसूदना, पूजार, इनकी सेवा करनी चाहिए, गुरु की सेवा और बड़ों का आदर और सेवा करनी चाहिए, माता पिता की, मातृदेवो भव पितृदेवो भव आचार्य देवो भव, इनकी सेवा करनी चाहिए। और मैं तो सेवा करने से भी अधिक पूजा करने वाला, पूजा से भी अधिक, सेवा से भी अधिक पूजा, पूजार हाव अरिसूदन, बतलाइए भगवान आप। अर्जुन का प्रश्न बहुत ही सुंदर, इतनी गहनता के साथ, कितना मार्गदर्शन हमारे वास्तविक जीवन के साथ जुड़ा हुआ है। इन दोनों की सेवा और उससे भी बढ़कर मुझे पूजा करनी योग्य है, पूजार हाव अरिसूदन। अभी पांचवा श्लोक देखेंगे, वह भी अर्जुन ने धीरे धीरे एक एक पात्र से कैसे मुख्य जहां पर समस्या है वहां पर भगवान के सामने रख दिया हुआ। गुरु का द्रोणाचार्य के प्रति का भाव पांचवें श्लोक में रखा हुआ। गुरु के प्रति कैसा भाव होना चाहिए? वह गुरु न हत्वा ही महानुभावान श्रेयो भोक्तुम वैश्यम पीह लोके हत्वार्थ कामांस्तु गुरु निहैव भुंजीय भोगान रुधिरा प्रदिग्धान। गुरु न हत्वा, गुरु को मारकर, गुरु कैसे हैं? महानुभावान, महानुभाव, गुरु का वर्णन किया हुआ, महानुभाव, महान भाव, उसे महानुभाव कहते हैं। जो पूजनीय है उनके प्रति भाव होना चाहिए, ये भाव गुरु के प्रति स्तुति है। ये संपूर्ण चौथा पांचवा श्लोक गुरु की स्तुति है। गुरु के प्रति कितना सम्मान होना चाहिए, ये स्कूल के विद्यार्थी, कॉलेज, यूनिवर्सिटी सब में अंकित करना चाहिए। ये नहीं आएगी तो विद्या, जितनी ऊंचाई से विद्या आएगी उतना स्पार्क खड़ा होगा। ये समझ में आ जाए तो ये श्लोक अर्जुन की ऊंचाई, अर्जुन के प्रश्न, भैक्ष्यम पीह लोके श्रेयो भोक्तुम, भगवान श्रेष्ठ और महानता के भाव रखने वाले महानुभावान गुरु न, तो उस गुरु को मारकर श्रेयो भोक्तुम, मुझे लगता है कि मैं भिक्षा मांगकर वह अपना जीवन चलाऊंगा, भोक्तुम बाकी का शेष जीवन। अभी दो प्रश्न खड़े हो जाते हैं। क्षत्रिय कभी भिक्षा नहीं मांगता, एक क्षत्रिय की पहली पहचान है रघुवंश। क्षत्रिय की डेफिनेशन भगवान ने परिभाषा बताई गीता में, उसके 7 लक्षण है, वही लक्षण रघुवंश के है। कृष्ण भी रघुवंशी क्षत्रिय थे, इसलिए इतने सारे युद्ध किए हुए। और 2 प्रश्न था, एक सिंह भूखा मर जाएगा लेकिन घास नहीं खाएगा, इसलिए मैं, मुझे क्या मिलने वाला है गुरु को मारकर, गुरु न हत्वा। वो भूमिका के साथ 2 प्रश्न, शास्त्र में गुरु को मारना भी निषेध है। गुरु को मारने वाला कभी विद्या का अधिकारी नहीं होगा, बहुत गुरु हत्या का बहुत बड़ा पाप है। और क्षत्रिय भी मांगना निषेध है, क्षत्रिय मांगेगा नहीं, धर्म की भूमिका से अपना अधिकार ले लेगा, छीन लेगा वो, लेकिन मांगेगा नहीं, गिड़गिड़ा कर दया की मांग करके, वो क्षत्रिय नहीं है। क्योंकि क्षत्रिय के 7 लक्षण है, शौर्यम तेजो धृतिर दाक्ष्यम युद्धे चाप्य पलायनम दानम ईश्वर भावस्य छात्रम कर्म स्वभावजम।
शौर्यम वीर होता है, तेजस्वी, शौर्यम तेजो द्रुति धीरज वाला, दाक्ष्यम दक्ष चतुर होता है। क्षत्रिय का ब्लड ग्रुप भी देखेंगे, वो क्षत्रिय दक्ष चतुर, जीवन की चतुराई, धर्म की रक्षा करना। और सुंदरी चार लक्षण, और पांचवा लक्षण युद्धे चाप्य पलायन, युद्ध में कभी पीठ नहीं दिखाएगा शत्रु को, सीना तान कर खड़ा हो जाएगा, शत्रु को पीठ नहीं दिखाएगा, और स्त्री को सीना नहीं दिखाएगा, वह क्षत्रिय धर्म रक्षक। और छठा लक्षण है दानम ईश्वर भाव से, दान देने वाला, क्षत्रिय को दान देना ही चाहिए, ईश्वर भाव डोमिनेंट, जहां जाएगा वो क्षत्रिय होगा, वही उसका ही वर्चस्व। ये 7 लक्षण, इनमें से देने वाला हूं मैं, भगवान कैसे ले सकता हूं? लेकिन दोनों धर्म के बीच में अर्जुन कहता है, मुझे लगता है कि गुरु को मारकर जो पाप लगा है, वह भले ही मुझे लोगों में, सोसाइटी में, समाज में, सभी जगह मेरी निंदा करेंगे, तो भी मैं गुरु को नहीं मारूंगा। मुझे भिक्षा मांगना श्रेय कर लगता है। दो समस्या, भिक्षा मांगना एक क्षत्रिय धर्म नहीं है, मान्य नहीं, निषेध है, और गुरु को मारना ये शास्त्र में निषेध है। दोनों के बीच मुझे चाहे समाज में कितना भी अपमान सहना पड़े, भिक्षा मांगकर मैं तैयार हूं, लेकिन गुरु को मारने के लिए तैयार नहीं। हत्वार्थ कामांश तो गुरु नहीं है, वह सिंह भूखा मर जाएगा, वो घास नहीं खाएगा, वह क्षत्रिय मांगूंगा नहीं। वह भूमिका के साथ भगवान के सामने हत्वार्थ कामांस्तु, गुरुजनों को मारकर, हत्वा मारकर भी गुरु निहैव भुंजीय भोगान रुधिर प्रदिग्धान, भिक्षा का अन्न भी भोगना, भोग तुम श्रेय कल्याणकारक समझता हूं, क्योंकि गुरुजन को मारकर इस श्लोक में यह रुधिर प्रदिग्धान, उनके खून से सने हुए अर्थ और काम, दो तो अर्थ कामान, ये तो दोनों प्राप्त होंगे, अर्थ कामनाएं की पूर्ति, और अर्थ का अर्थ हस्तिनापुर का धन धान्य से भरा हुआ राज्य, ये दोनों ही भोगों को तो मुझे नहीं चाहिए। ये दोनों जब आएंगे, अर्थ और काम, हस्तिनापुर का राज्य और धन आएगा, तब उसमें मुझे ये गुरु की हत्या के कारण मेरे बाणों में गुरु का लहू दिखाई देगा। मुझे भिक्षा मांगना मान्य है, लेकिन गुरु को मारना मान्य नहीं है, ये कारण बता दिया भगवान के सामने। अभी इस पूरे कौरव पक्ष, शत्रु पक्ष, वहां से अर्जुन 2 पात्र, द्रोण और भीष्म, कथम भीष्मम अहं संख्य, संख्य का अर्थ रणभूमि, अभी जाकर एक पात्र पर आकर गुरु को मारना नहीं, ये अर्जुन की स्तुति है। और प्रत्येक विद्यार्थी के जीवन में ऐसी जब तक ऊंचाई नहीं आती है, तब एक महान वैश्विक ग्रंथ, ये साधना भी कच्ची है, अभी पढ़ते जाओ, रिपीटेशन बार बार पढ़ते जाओ, जब तक वह भूमिका तैयार नहीं होती है। सदगुरु मिलना बहुत कठिन है, अर्थ और काम के लिए मिलते हैं। ये धन मांगने वाले गुरु नहीं है ये, क्योंकि दोनों ही पात्र धन के कारण नहीं जुड़े हुए थे। अगला श्लोक बहुत ही सुंदर, छठा श्लोक, न चैतद विद्मः कतरन्नो गरीयो, छठा श्लोक, यद्वा जयेम यदि वा नो जयेयु, न चैतद विद्मः, यह भी नहीं जानते, विद्म का अर्थ जानना, वद का अर्थ बोलना, विद्म का अर्थ जानना, भगवद भगवान के मुख से निकले हुए शब्द,
वद, विद का अर्थ जानना। न चैतद विद्मः, हम ये भी नहीं जानते हैं भगवान कि हमारे लिए कतरत क्या करना गरिय श्रेष्ठ है, हमें क्या करना श्रेष्ठ है। अर्जुन का समर्पण है भगवान के सामने का। जयम यदि वा नो जयेयु, जयम का अर्थ हम जीतेंगे या इस युद्ध में जयेयु वे जीतेंगे, शत्रु पक्ष। हम ये भी नहीं जानते क्योंकि युद्ध में और व्यापार में प्रॉफिट एंड लॉस, युद्ध में जय और पराजय यह निश्चित होता है। इसलिए अर्जुन ने भगवान के सामने रखा हुआ प्रश्न, हमारे लिए युद्ध करना क्या करना श्रेष्ठ है भगवान, आप बताइए, क्योंकि हम नहीं जानते हम जीतेंगे या वे जीतेंगे। और वे यदि हमारे हाथों से पराजित होते हैं तो हम जीना नहीं चाहते, उनको मारकर हम जीना नहीं चाहते। यानी कि दूसरे अर्थ में वे हमें मार डाले तो भी मुझे युद्ध नहीं करना। ये धृतराष्ट्र के पुत्र प्रमुख अवस्थिता जिजी विषामा, जिन्हें की जिगीशुवृत्ति नहीं है, जीना नहीं चाहते हम उनको मारकर। ये दोनों पात्र के प्रति ऐसे बहुत सुंदर भाव भगवान के सामने रखे हुए हैं। अभी आगे वाला श्लोक देखेंगे, बहुत ही कार्पण्य दोषों भगवान के सामने अर्जुन ने कैसे समर्पण किया हुआ। क्या हमारे लिए श्रेय कल्याण कारक है मैं नहीं जानता हूँ भगवान, यानी कि दूसरे शब्दों में आप ही बताइए मुझे क्या समर्पण। और चार मुख्य बातें आगे वाले श्लोक में बताइए। तो पहले श्लोक देखेंगे और श्लोक के बाद अर्जुन की भूमिका, कैसे भगवान के सामने प्रश्न रखे हुए हैं और वही प्रश्न जब एक विद्यार्थी के जीवन में खड़े हो जाए तब समझ लिए एक गीता का प्रतिबिंब है। कार्पण्य दोषो पहत स्वभावः, पृच्छामि त्वां धर्म सम्मूढचेतः, यच्छ्रेयः स्यान् निश्चितं ब्रूहि तन्मे, शिष्यस्तेऽहं शाधि मां त्वां प्रपन्नम्, शिष्यस्तेऽहं शाधि मां त्वां प्रपन्नम्। कार्पण्य दोषो पहत स्वभाव। आपने कार्पण्य कायरता कहाँ से आई, ये दोष मुझे कायरता यहाँ से आई है। गुरु की हत्या और भीष्म पितामह, इसके कारण मेरी ये भूमिका कायरता खड़ी हुई है। धर्म के बारे में मैं निश्चित नहीं कर पा रहा हूँ मुझे क्या करना। न कतरत गरीय, क्या करना श्रेष्ठ है, गरीय का अर्थ श्रेष्ठ है, क्या श्रेष्ठ है, भिक्षा मांगना या गुरु की हत्या करना, दोनों ही शास्त्र में निषेध है। इसलिए गुरु की हत्या करना मैं तैयार नहीं हूं, और यदि लोग मुझे मेरी निंदा करते हैं तो भी मैं भिक्षा मांगने के लिए तैयार। अभी कार्पण्य दोषोपहत स्वभाव, ये कार्पण्य कायरता का दोष करके स्वभाव वाला भगवान के सामने चार विशेष बातें प्रश्न के रूप में मांगी है, प्रार्थना की है। ये अर्जुन की प्रार्थना है ये। तो प्रथम चार देखेंगे, बहुत ही सुंदर गुरु और शिष्य का संबंध जागृत हो जाए। इसलिए प्रथम भूमिका है धर्म सम्मूढ़ चेता। मेरा धर्म कौन सा है उसके बारे में मूढ़,
मूर्खता आ गई है। मैं निश्चित नहीं कर पा रहा हूँ। आई कैनॉट डिसाइड। दूसरी भूमिका, यत् श्रेयस्यान निश्चितम ब्रूहि तन्मे। आप निश्चित करके मुझे बताइए। भगवान के ऊपर जिम्मेदारी छोड़ दी, गुरु के ऊपर जिम्मेदारी जीवन की। आज गुरु को जीविका की जिम्मेदारी दी है, जीवन की भूमिका, जीवन की, जीवन को समर्पित करना। और भगवान आप बताइए, निश्चितम ब्रूहि, मुझे कहिए ब्रूहि का अर्थ। ये दूसरा निश्चितम, आप निश्चय करके बताइए। मैं निश्चित नहीं कर पा रहा हूं। और प्रथम धर्म के बारे में मैं मूड हो गया हूं, मैं नहीं जानता हूं क्या करना। आई मीन टू माइंड्स। तीसरी अर्जुन की प्रार्थना के रूप में भगवान के सामने, शिष्यस्ते हम, मुझे आपका शिष्य स्वीकार करिए। और गुरु और शिष्य के रिश्ते में गुरु पर जिम्मेदारी आ जाती है, जीवन की जिम्मेदारी, संपूर्ण जिम्मेदारी। इसलिए गुरु, आज के मॉडर्न युग में तो कितने चेले हैं, कितने शिष्य हैं, उससे गुरु की ऊंचाई न्यूमेरिकल, जीवन की जिम्मेदारी। और बहुत एक उदाहरण देखकर समझ में आ जाएगा। ये शिष्यस्ते हम, एक छोटा बालक अभी माँ से स्तनपान कर रहा है, अभी बाह्य विश्व के लिए तैयार नहीं हुआ है, माँ के स्तन से ही दूध पान करके वो माँ की गोद में खेलने वाला। उसे यदि कोई बीमारी हो जाए तो औषधि बालक को नहीं दी जाती है, औषधि माँ को दी जाती है। उसके कारण से स्तनपान करते हुए बालक का रोग निकल जाएगा। वैसे ही गुरु के प्रति शिष्य से हम, जीवन की जिम्मेदारी यही। गुरुइज्म में गुरु, ये गुरु का अर्थ ही नहीं समझे हुए, वजनदार, जीवन का वजन, ये सामान्य नहीं है ये। और भारत में विशेष रूप से शंकराचार्य, भारते नर जन्म दुर्लभ। नर का अर्थ भोगों में न रमने वाला, वह नर है। बाकी मेल, दाढ़ी मूछ वाला पुरुष नर है, न रमने वाला, नर से नारायण। ये गुरु की भूमिका। शिष्य थे हम, मुझे आपका शिष्य स्वीकार करिए। तीसरी प्रार्थना में भगवान का, ये भगवान के सामने कैसे भावपूर्वक अर्जुन स्तुति कर रहा है। ये भी स्तुति का ही श्लोक है ये। चौथा, शाधिमाम त्वाम प्रपन्नम, शिष्यस्ते हम शाधिमाम त्वाम प्रपन्नम। शाधि शब्द का अर्थ शिक्षा, मुझे शिक्षा दीजिए। शिक्षा का डायरेक्ट ट्रांसलेशन देखें तो शिक्षा का प्रथम ट्रांसलेशन पनिशमेंट, और शिक्षा का दूसरा ट्रांसलेशन ट्रेनिंग। दोनों ही गुरु के पास ये हक होते हैं, समझाना, और नहीं समझे तो डंडे का भय दिखाकर भी समझाना। आज तो डंडा निकल गया हुआ है मॉडर्न स्कूल एजुकेशन। सीखना है तो सीखे, नहीं सीखे तो उसे देखना, वह गुरु का रोल नहीं। ट्रेनिंग, प्राथमिक शिक्षा थे हम, शाधिमाम त्वाम प्रपन्नम। त्वाम प्रपन्नम का अर्थ आपके शरण आया हुआ, ये शरणागति का श्लोक है, गुरु की शरणागति है। और शरणागति में प्रार्थना के रूप में भगवान के सामने चार बातें का उत्तर मांगना, मेरा समाधान करिए भगवान। और गुरु बनकर, मुझे शिष्य समझकर आप शाधिमाम, मुझे पनिशमेंट भी आवश्यक हो तो वह भी तैयार हूँ। और ट्रेनिंग, समझाना है तो समझा दीजिए, नहीं समझता हूँ तो वह शिक्षा पनिशमेंट के लिए भी तैयार। गुरु पर कितनी बड़ी जिम्मेदारी है, ये आज के बने हुए गुरु को समझना चाहिए। और प्रत्येक स्कूल में गुरु शिष्य, हमारी भारतीय
परंपरा है ये। प्रोफेशनल विद्या सिखाने वाले गुरु नहीं है। गुरु का अर्थ वजनदार। हमारे सप्ताह में भी सोम मंगल बुध, बाद में गुरु, इसे बृहस्पतिवार भी कहते हैं। बृहस्पति देवों के गुरु। मेरे जीवन के पन्ने उड़ने से जो रोके, उसकी पेपर वेट, पन्ने उड़ जाएंगे क्या? जीवन डेली रोज निकलते जा रहा। इसलिए तो शंकराचार्य ने बहुत सुंदर कहा हुआ, आयुर्नश्यति पश्यताम प्रतिदिनम याति क्षय यौवनम प्रत्यायांति गदा पुनर्दिवसा कालो जगत भक्षक। बहुत सुंदर इनकी रचना में दिया। तेरे जीवन के पन्ने, कैलेंडर से पन्ने फाड़ते हम लोग रोज। एक एक पन्ना तेरे जीवन से, एक एक दिवस टुवर्ड्स द एग्जिट जा रहा तू। इसकी चिंता कर। व्हाट यू हैव डन, व्हाट यू शुड डू। ये भूमिका के साथ शिष्य शिष्य का रोल, समर्पण, गुरु समर्पण का ये श्लोक है। ये कार्पण्य दोषोपहत स्वभाव। मुझे धर्म के बारे में मूर्खता आ गई है, मैं नहीं समझ पा रहा हूँ, और आप ही समझाइए। निश्चितम आपको निश्चित करना है। आप मुझे ऑप्शन मत बोलिए, ये कर या वह कर, तुझे उचित लगे वैसा नहीं। आप निश्चित करके बताइए मुझे क्या करना है। निर्णय आपका रहेगा, उसका पालन मैं करूंगा। निश्चितम ब्रू की तन में। और शिष्य, आपका शिष्य समझकर मुझे ये शिक्षा दीजिए। शादिमाम त्वाम प्रपन्नम। मैं शरणागति हूँ, आपकी शरणागति स्वीकार कर रहा हूँ। इस भूमिका के साथ ये अर्जुन का मुख से निकला हुआ गुरु स्तुति का श्लोक है। जगत गुरु के पास भी पहुंचने के लिए ये चार कारण रहे तो गीता समझिए। कौन सा धर्म आप निश्चय करिए, आपका शिष्य मुझे मान्य करिए, और आप जो भी पनिशमेंट या ट्रेनिंग जो भी आप उचित समझे, वह दोनों को स्वीकार करने के लिए तैयार हूँ। वैसी शरणागति त्वाम प्रपन्नम। बहुत सुंदर इतनी भूमिका के साथ अभी आगे वाला श्लोक भी देख लेंगे। अर्जुन ने कैसे कैसे भगवान के सामने श्लोक के रूप में कैसे कैसे उसके मुख से निकले हुए वचन है। तो पहले श्लोक देखेंगे। नहीं प्रपश्यामि ममा पनोद्या। नहीं प्रपश्यामि ममा पनुद्यात् यच्छोकम् उच्छोषणम् इन्द्रियाणाम्। नहीं प्रपश्यामि ममा पनुद्यात् यच्छोकम् उच्छोषणम् इन्द्रियाणाम्। अवाप्य भूमा वसपत्नं वृद्धं राज्यं सुराणाम् अपि चाधिपत्यम्। अवाप्य भूमा वसपत्नं वृद्धं राज्यं सुराणाम् अपि चाधिपत्यम्। अर्जुन का शोक विषाद अभी भी चालू है भगवान के सामने। भगवान नहीं प्रपश्यामी, प्रपश्यामी, पश्यकार देखना, नहीं प्रपश्यामी, जिसमें मेरा विकास छिपा हुआ वह नहीं देख रहा हूं। प्रपश्यामी, प्रगति, प्रवृत्ति, ये प्र शब्द के साथ, वह नहीं देख रहा।
नहीं प्रपश्यामि। ममापनुद्याद्, मम अनुपद्याद्, बहुत सुंदर शब्द का प्रयोग है। अनुपद्याद्, दूर कर सके, ये शोक को दूर कर, शोकम अनुपद्यात्, क्योंकि भूमि में निष्कंटक, असपत्नम, रुद्धम, धन धान्य से संपन्न, रुद्धम, रुद्धि और सिद्धि, रुद्धम का अर्थ धन धान्य से संपन्न घर, इसलिए दरवाजे में भारतीय घर के बाहर में रुद्धि सिद्धि लिखते हैं। रुद्धम, धन धान्य से संपन्न हस्तिनापुर का राज्य का, और सुराणाम आधिपत्यम, इंद्र का राज्य भी मिल जाए। सुराणाम का देव, देवों के राजा इंद्र, आधिपति अधिपति, देवताओं के स्वामीपन को भी प्राप्त होकर भी, और हस्तिनापुर के धन धान्य से राज्य को प्राप्त होकर भी मैं तथा न पप्रश्यामी, मैं उस उपाय को नहीं देख पा रहा हूं, जो कि जिसका परिणाम मुझ पर हुआ है। इंद्रियाणाम उच्छोषणम, इंद्रियों को सुखाने वाला, मेरी इंद्रिया सूख गई है, आंखों से पानी कम हो जाता है, जीभ सूख जाती है, तो वो इंद्रियां सूख जाती है। वाटर शॉर्टेज, हमारे बॉडी में ये बहुत जल देवता का ये परिणाम है, पानी सूख जाता है, डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा, बॉटल से चालू हो जाएगा, ड्रिप चालू हो जाएगा। वह इंद्रियों को सुखाने वाला शोकम अपनुद्यात, दूर कर सके, ये मेरे शोक को दूर कर सके वैसा उपाय मैं नहीं देख पा रहा हूँ। प्रपश्यामी, इतनी सुंदर भूमिका के साथ आज समाप्ति करेंगे। आगे वाला श्लोक संजय की वाणी से है। ये संजय धृतराष्ट्र को इस अर्जुन की भूमिका बता रहे हैं। धृतराष्ट्र भी चाहते हैं कि किसी कारण युद्ध रुक जाए, क्योंकि युद्ध का परिणाम अधर्म की विजय संभव नहीं है, और अर्जुन और कृष्ण दोनों साथ है, तब तक विजय विजय पराजय का प्रश्न ही नहीं उठता। धृतराष्ट्र के हाथ में हस्तिनापुर का राज्य है, इसलिए पराजय होने से हस्तिनापुर का राज्य चला जाएगा, और जीत जाते हैं तो कुछ आने वाला नहीं। तो आज ये बहुत ही सुंदर दोनों श्लोक 7वां और 8वां श्लोक गाकर समाप्ति करेंगे, और जगत गुरु अपने गुरु को नमस्कार करके पूरा करेंगे। कार्पण्य दोषो पहत स्वभावः, पृच्छामि त्वां धर्मसम्मूढचेतः, यच्छ्रेयस्यान् निश्चितं ब्रूहि तन्मे, शिष्यस्तेऽहं शाधि मां त्वां प्रपन्नम्। न हि प्रपश्यामि ममापनुद्यात्, यच्चोकम् उच्छोषणम् इन्द्रियाणाम्। अवाप्य भूमा वसपत्नं रुद्धं, राज्यं सुराणाम् अपि चाधिपत्यं, राज्यं सुराणाम् अपि चाधिपत्यम्। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनम्, देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः, गुरुः साक्षात् परं ब्रह्म, तस्मै श्री
गुरवे नमः। आज यही समाप्ति। सभी साथ देने वाले इस वैश्विक ग्रंथ को वैश्विक बनाना, जगह जगह ले जाना, वही विष्णु की पूजा, वही कृष्ण की पूजा, वो भूमिका के साथ इसमें जुड़ जाएंगे। कुटुंब कुटुंब की पारिवारिक भावना के साथ कृष्ण का परिवार खड़ा करेंगे। ऐसी प्रार्थना के साथ आज यही समाप्ति करते हैं। अगले हफ्ते फिर वापस इस वीडियो कॉन्फ्रेंस में इकट्ठे हो जाएंगे। जय श्री कृष्ण, जय कृष्ण।